आगे आपको दिखाते हैं एमपी के चुनाव में महिलाओं पर कांग्रेस और बीजेपी का फोकस है। दोनों दल अपने अपने तरीके से महिलाओं को रिझाने में लगे हैं। तो इस बार किसके लिए कारगर होगा एमपी के रण में एम फैक्टर, देखिए रिपोर्ट। एमपी में महिलाओं पर फोकस, आधी आबादी बनेगी गेम चेंजर। आधी आबादी को फिर मिलेगी बड़ी सौगात। आरक्षण से बढ़ेगा एम फैक्टर। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी में महिलाओं पर सियासत टिकी हुई दिखाई दे रही है। लाडली बहना सस्ते सिलेंडर के बाद अब प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में महिलाओं की 35% सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में अंतर्गत महिलाओं की भर्ती संबंधी नियमों को संशोधित किया गया है। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं को अवसर कैसे मिलेगा, आज मैं कह सकता हूं, मेरी अगर वर्किंग कमेटी है तो उसमें भी 33% से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। 50% मध्य प्रदेश के अंदर हमने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय में अवसर दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35% आरक्षण नौकरियों में हमारी बहनों को मध्य प्रदेश के अंदर अवसर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, तो लाडली लक्ष्मी हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प, तो लाडली बहनों को सशक्त बनाने का काम आज कल ही 1250 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में उन्हें संबल और सशक्त बनाने का अभियान हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के काम में भी महिलाओं को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, चाहे वो लोकसभा होगी, चाहे विधानसभा होगी, चाहे और भी चीजें होंगी, उनमें हमारा प्रयास लगातार रहता है। लाडली बहना की बात 35% पर सियासत। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर। एम फैक्टर पर सियासत। आरक्षण पर किसका क्रेडिट? कांग्रेस याद दिला रही 1993 का संशोधन। इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए अहम ऐलान कर चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार महिलाओं को 1250 रुपए महिलाओं के खाते में भेजती है। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। राज्य में बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है। क्योंकि दोनों ही दल यूं ही नहीं महिलाओं को लेकर इतने मुखर हो रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य में कुल 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर्स हैं और इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए दोनों दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो वहीं महिलाओं को दिए इस 35% आरक्षण को कांग्रेस पूरी घोषणा करार दे रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए संविधान संशोधन कर 1993 में महिला आरक्षण लागू करवाया था। ये जो आरक्षण है, ये रोज नया नया सिगुफा छोड़ते हैं। राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण का संविधान में प्रोविजन कर रखा है। संविधान संशोधन हो चुका है, ये जो है 1993 में। आज जो है 20 साल बाद इन्हें ख्याल आया कि जो है 33% को जो है 35% कर दें और ये बताएंगे इन्होंने पिछले कई सालों में कितनी नियुक्तियां की हैं, कितनी भर्तियां की हैं। अब जो है इस झूठी और मक्कार सरकार की जो है बयानगी सुनी है। इन्होंने कहा था कि हम हर महिला के लिए हर हाथ को एक काज देंगे। 2018 में इन्होंने घोषणा की थी। सियासी मायनों में महिला वर्ग का खूब दबदबा है। आबादी के आधार पर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है। 50% वोट इस वर्ग से प्रभावित होता है।
ऐसे में महिलाओं से जुड़ी किसी भी योजना और घोषणा पर सियासत गरमाना लाजमी है। हालांकि राजनीति से इतर इस आरक्षण में बढ़ोतरी पर युवा और खासकर महिला वर्ग में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब सरकार ने एक और कदम उठाया, जब महिलाओं को मध्य प्रदेश में तमाम नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। वन विभाग छोड़कर सभी सीधी भर्तियों में अब मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो वर्ग जिसके लिए ये योजना लाई गई है, सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनका क्या कहना है इस विषय में। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने कदम उठाया, 35% आरक्षण महिलाओं को सीधी भर्तियों में, क्या कहना है? भाजपा सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देके बहुत ही अच्छा काम किया है और ये महिलाओं के लिए एक स्वागत का कदम भाजपा सरकार ने उठाया है। महिलाएं खुद सशक्त रहेंगी, खुद कमाएंगी, अपना घर चलाएंगी। इसमें 35% आरक्षण भारतीय बीजेपी सरकार ने महिलाओं को दिया है, तो इसमें मैं भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और सभी महिलाओं को बधाइयाँ दूंगी कि भाजपा सरकार ने एक बहुत ही उम्दा कदम उठाया। आप सभी इस 35% आरक्षण का लाभ उठाएं। धन्यवाद। महिलाओं को मिला है ये आरक्षण, आप लोग स्टूडेंट वर्ग से आते हैं और नौकरियों में ये आरक्षण है, कितना लाभदायक एक स्टूडेंट के तौर पर आप देखते हैं? यह बहुत लाभदायक आरक्षण है, क्योंकि महिलाओं को जिस प्रकार की दुविधाओं से लड़ना पड़ता है ज़िंदगी में, उसके लिए 35% भी उनके लिए कम है, ऐसा मेरा मानना है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। लड़कियां तो कह रही हैं 35% आरक्षण से महिला सशक्तिकरण होगा, लड़के क्या कह रहे हैं? मेरा तो ये मानना है कि महिलाएं तो अपने भारत देश की बहुत पहले से सशक्त हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और मैं तो ये मानता हूं 35% से 50% करना चाहिए महिलाओं को। क्या लगता है, चुनावी हथकंडा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, भाजपा सरकार चुनावी हथकंडे क्यों अपनाएगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी और विशेष करके कुछ छात्राएं जो इस योजना से सीधे तौर पर अब प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। खुशी की लहर एक तरफ दिखाई दे रही है युवा वर्ग में, छात्राओं के वर्ग में, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ये बड़ा कदम तो है, लेकिन 35% काफ़ी नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल।